सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी 8 एंड 8 आपके पास शाम को आज 18 दिसंबर लाए हैं कुछ खास अनोखे संत, अनोखी प्रतिमा और अनोखे हमारे प्रधानमंत्री। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनोखे संत के बारे में। पूरे विश्व के अंदर तप, त्याग, तपस्या अपनी चर्या में अगर श्रेष्ठतम होंगे, किसी भी धर्म में आ जाए, किसी बनाए, तो एक नाम सबकी जुबां पे होगा जो जानते होंगे, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। 75 साल से ऊपर की आयु और तब भी आज की तारीख में कभी सहारे से नहीं बैठते। कभी भी देखेंगे आप, अध्ययन कर रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, कुछ भी हो, सिंहासन लगा दीजिए आप, लेकिन वह हमेशा सहारा कभी नहीं लेते। कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मिलने आए, चाहे कोई राष्ट्रपति आए, चाहे रक्षा मंत्री, कोई भी आते हैं, कभी भी प्रवचन कर रहे हैं, किसी चर्चा कर रहे हैं, कभी भी आपको इनको सहारा लेते हुए नहीं देखेंगे इस उम्र के अंदर भी। और जब चलते हैं, विहार करते हैं ना, तो 75 साल की उम्र में ऐसे कदम बढ़ते हैं कि 40-50 वाले भी दंग हो जाते हैं देखते देखते। कभी थूकते नहीं है, इसलिए कि जहां पर थूक पड़ा वहां पर कोई सूक्ष्म जीव की हिंसा ना हो जाए, इतना मार्मिक रूप से, सूक्ष्म रूप से अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। जब रात को लेटते हैं ना, मात्र 2.5 से 3 घंटे लेते हैं। एक करवट से लेटते हैं, दूसरी करवट नहीं लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उससे कहीं कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। यह है सूक्ष्मतम हिंसा का पालन करने वाले सबसे अनोखे दुनिया के संत। और अब दिखाते हैं आपको दूसरे संत। ये हैं जिनके बारे में आचार्य सुबल सागर जी, सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि पिछले 18 सालों से आज तक कभी लेटे ही नहीं है। जब निद्रा लेनी होती है तो भी बैठे बैठे लेते हैं। चैनल महालक्ष्मी इस दावे की पुष्टि तो नहीं कर पा रहा है, पर सोशल मीडिया में जान रहा है 18 साल से ना सोने वाले यह संत है आचार्य सुबल सागर। और इसी कड़ी में आज 50 साल पूरे कर चुके हैं अपने जन्म के बाद। कहते हैं हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी 73,000 किलोमीटर से ऊपर पद विहार कर चुके हैं। यही नहीं, कहते हैं सबसे श्रेष्ठतम संघ कहा जाता है आचार्य श्री विद्यासागर जी। कहते हैं उसकी कोई परंपरा नहीं करता, पर कहते हैं इसी तरीके से कुछ और संत भी जिनकी चर्या अनुकूल होती है, ऐसा ही आचार्य विशुद्ध सागर जी का संघ। 45 संत है इनके संघ में, और कहते हैं यह भी चर्या का अच्छा पालन कर रहे हैं। आज इनकी 50 साल पूरे होने पर चैनल महालक्ष्मी हार्दिक नमन करता है, नमोस्तु नमोस्तु करता है। और अब बात करते हैं अनोखी प्रतिमा की। देख रहे हैं आप, ये 7 मुख हैं इसके। दुनिया में ऐसी प्रतिमा कोई नहीं है। यह है चंदा प्रभु की प्रतिमा, हमारे 8वें तीर्थंकर की। पर अफसोस यह है कि हमारे देश में नहीं है, यह इंग्लैंड के लंदन में है, विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में पहुंच गई वहां। अब वापस कैसे आई यहाँ? अनोखी 3 बाईं तरफ, 3 दाईं तरफ और एक सामने, यह 7 मुख क्यों बनाए उस शिल्पकार ने, यह सोचने की बात है। और अब इसका देखिए प्रतिमा बनाया गया एक दूसरे रूप में। अब यह ईसरी में अभी हाल में इस प्रतिमा पर चला हुए बिल्कुल हूबहू उसको बनाने की कोशिश की गई है। ईसरी में पंचकिरानक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सानिध्य में हुए। अब यह प्रतिमा अभी यहाँ चंदा प्रभु की है, विराजमान होगी श्री सम्मेश शिखर जी में। अगर दोनों की तुलना करें तो कहते हैं जो अतीत की शिल्पकारी थी वह कहने ही क्या। कोशिश करनी चाहिए समाज को या सरकार को कि वह प्रतिमा हमारी वापस आ जाए। अनोखे संत, अनोखी प्रतिमा। अब बात करते हैं अपने अनोखे प्रधानमंत्री की। जी हाँ, जानते तो हैं 56 इंच सीना वाले, कहते हैं चाय से प्रधानमंत्री बन गए। पर यह खास बात नहीं है। आज आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं जो उन्होंने एक प्रमुख हिंदी चैनल से बात करते हुए बताई कि वह खाना बनाना भी जानते हैं और क्या 35 साल तक उन्होंने भिक्षा लेकर भोजन लिया है। विश्वास नहीं कर पाएंगे आप ऐसे अनोखे प्रधानमंत्री की। सुनते हैं उन्हीं के मुख से यह अनोखी बात। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी के गले नहीं उतरेगा ये, लोगों के घर में। इसलिए खाने का कोई बच्चा जो अच्छा, मैं कभी बता करके नहीं जाता था। जाता था, पड़ा है तो खाता था, वरना चला आता था। ऐसे जिया हूँ। लेकिन कभी दफ्तर आ जाता था और आज देर से आया तो खिचड़ी बड़ा सरल होता था, खिचड़ी बना देता था। 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक RSS में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं। फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था,
तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा। सबको मैं खिलाता था। और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था, फिर मैं डाक पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, और फिर किसी के घर खाना खाने के लिए चला जाता था। तो ये मेरी ज़िंदगी रही थी। ये ऐसी ज़िंदगी मैंने कोई 2-2.5 साल बिताई थी। जाने से पहले आपको यह तो बता दें, आज अपने तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी का तप कल्याणक है। क्या है अनोखी बात इसके अंदर? अनोखी बात यह है 20 तीर्थंकरों का जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आता है, लेकिन 4 तीर्थंकर हैं जिनका जन्म अलग और तप कल्याणक लगाता है। और सबसे पहले इसमें अनोखे तीर्थंकर है हमारे तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी। और खास बात देखिए, इन चारों तीर्थंकरों से 3 तीर्थंकरों के जो तप कल्याणक है वो इसी आज जिसका आखिरी दिन है मंगशिर यानी मार्गशीर्ष माह में आते हैं, कृष्ण पक्ष में महावीर स्वामी का दशमी को, और आर्यनाथ जी का और संभवनाथ जी का इस शुक्ल पक्ष में आता है ना खास बात? बोलिए तीर्थंकर संभवनाथ जी के तप कल्याण की जय जय जय। और कल मिलेंगे सुबह 8 बजे आपके साथ 8 चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।